सर अब थोड़ा सा हम यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे आए हैं, तो फिर अब आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखो, पहली चीज़ तो ये है नेहा जी कि अब आईटी का और एक्सचेंज का रिश्ता जो है ना, धीमे धीमे डायरेक्टली कम होते जा रहा है। अच्छा। एक ज़माना था जब हम एक्सचेंजर को बहुत फॉलो करते थे। ओके। अब धीमे धीमे क्या है, एक्सचेंजर का बिजनेस मॉडल और उनका आउटलुक हमारे आईटी कंपनी से कम हो रहा है। थोड़ा बहुत बचा है तो लार्ज कैप्स के साथ बचा है, मिड कैप स्मॉल कैप के साथ तो बिल्कुल ही कम नहीं के बराबर हो गया। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़, कल एडीआर 4% घटा है इन्फोसिस का, और अगर 4% 3% एडीआर की वजह से अगर इन्फोसिस नीचे खुलता है तो खरीदने का बेहतरीन मौका है आपके लिए, डरना नहीं है। 4% नीचे मिले तो आपको ले लेना है, इन्फोसिस ही ले लेना, बाकी सब छोड़ दो। क्लियर है? पहली चीज़। दूसरा ये कि मिड कैप आईटी कंपनियों पे फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि मिड कैप आईटी कंपनियों के पिछले रिजल्ट देखिए और रिजल्ट के बाद जो उनकी कमेंट्री देखिए, उनमें रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा। एक्सचेंजर के नतीजे ज़्यादा ख़राब नहीं थे, उनकी कमेंट्री थोड़ी सी रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर थोड़ी सी कॉशियस थी, इस वजह से एक्सचेंजर ख़राब हुआ है। मेरा ये समझना है कि कोई मिड कैप आईटी कंपनी परसिस्टेंट हो गई, कोफोर्ज हो गई, मैस्टेक हो गई, केपीआईटी हो गई, इनमें कोई समस्या नहीं है। अगर आज ये नीचे मिले तो आपको खरीदना है। ओके। इन्फोसिस 4% नीचे मिले तो खरीदना है, और पैनिक में बेचना नहीं है। पहली चीज़ तो पैनिक में नहीं बेचना, और दूसरी चीज़ अगर अच्छा मिल जाए नीचे तो खरीदना है। बहुत क्लियर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म। ठीक है? ठीक है। हाँ, ये सिंपल सी है। ऑलराइट, चलिए ये तो हो गया, लेकिन सर अब ये भी बता दीजिए कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अगर गिरावट आती है, कुछ प्रेशर बनता है, तो क्या निवेशकों के लिए कुछ सेक्टर्स हैं ऐसे हैं जहां मौके हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब आज आपको कहाँ खरीदारी करना है उसका एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। क्या? जो ज़्यादा गिरे, खबरों की वजह से या युद्ध की वजह से, वो नहीं खरीदना है। बहुत क्लियर करना, जो जितना ज़्यादा गिरे उतना आपके मुंह में पानी आना चाहिए, बात खत्म। ओके। जैसे आईटी, अभी जो हम बात कर रहे थे, एक्सचेंजर की वजह से गिरे, हम आईटी खरीदेंगे। जैसे तेल कंपनियां, अब एचपीपी आईओसी सेंटिमेंट के हिसाब से खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर क्रूड $80 के ऊपर, $80 का आप क्रूड का स्टॉप लॉस रख लो, $2 ऊपर का, $80 के ऊपर जाए तो हम तेल कंपनियों में से अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेंगे, बात खत्म। ठीक है, स्टॉप लॉस है आपका क्रूड का, $2 में तो कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। करेक्ट। नीचे गिरेगी तेल कंपनियां तो खरीदेंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और क्रूड अगर टॉप हो गया समझो आज, और क्रूड अगर यहाँ से नीचे आ जाता है और नया कुछ, देखो नया कुछ हो जाए तो आपको मुझे नहीं पता, लेकिन जो है पता उसी के दम पे अपने एनालिसिस कर सकते हैं। अब ईरान न्यूक्लियर ही फोड़ दे तो वो तो कौन जानता है, करेगा नहीं करेगा आपको नहीं पता, मुझे नहीं। ऐसे तो डर के तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। हमें तो हमारा मार्केट देख के करना है। तो और अगर किसी को सस्ता ही खरीदना है तब तो उसको सबसे बुरी खबरों पे ही लेना पड़ेगा। तो मेरा ये समझना, तेल कंपनियां खरीदारी का मौका है। एनबीएफसी तो हमारे फेवरेट है ही है, अगर आज बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे आए तो ये लेना है। टेक्सटाइल शेयरों पर हम पॉजिटिव है, केमिकल शेयरों पर हम पॉजिटिव है, राइट। इसके अलावा एक और स्पेस है आज स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली, वहाँ पर हम पॉजिटिव, उनके लिए अच्छी खबरें आई है। सो आई थिंक ये सारे स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक हमें अच्छे लगते हैं। तो गिरावट में इन कंपनियों में आपको ऑटो एंसिलरी कंपनियां अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, डरना घबराना नहीं है, धीरे धीरे खरीदिए। ऐसा नहीं हड़बड़ी में कि आज के बाद कभी वापस मिलेगा नहीं शेयर, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा पैनिक करके डरने की छोड़ दें कि सब कुछ बेच दो, यार ये तो युद्ध बड़ा हो गया, अमेरिका भी आ गया, ऐसे डरना नहीं है। मेरा काम आपको खाली कॉन्फिडेंस देना है कि डरिए मत, बाकी आप ऐसे हाथ ऐसे बंद करके बैठ जाइए, इसके कोई बटन नहीं दबाऊंगा ऐसा, कम से कम बेचने वाला तो नहीं, बस। ठीक है ना, राइट। बस ठीक है सर, ये तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए भी कोई हिदायत है सर? ट्रेडर्स के लिए देखो सिंपल सी चीज़, ट्रेडर्स को है ना ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना है इस तरह के मामले में। कभी भी देखो, कोई भी दो स्टेटमेंट, अगर समझो मैं भगवान अगर एक स्टेटमेंट ईरान का आता है, ज़रूरत पड़ने पर हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो जी, अब एक बार तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा ना, $2-3 क्रूड एकदम से उछल जाएगा। चालू मार्केट में उछलने में टाइम नहीं लगता ना। करेक्ट। अब करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, किसको पता। अगर अमेरिका बोल दे ये तो मान नहीं रहा, मुझे तो और ठोकना है इसको। सो आपको एज ए ट्रेडर पोजीशन कम से कम रखनी है, नहीं के बराबर, बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिल्कुल नहीं रखनी। और ये मान के चलना आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा फिर बता रहा हूँ, मान के चलना स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उतनी लेना ताकि आप ये मान के चलना पैसा नहीं बनेगा, लॉस ही लगेगा। तो पहली चीज़ तो क्या होगी, आपकी अपने आप इच्छा कम हो जाएगी करने की। और दूसरी जो होगी तो भी आप मान के चलोगे भाई फिर मुझे इतना से लेना, इतना नहीं, इतना सा लेना है ना। तो
लड्डू इतना खाता हूँ मैं, इतना ही खाऊंगा, छोटा वाला खाऊंगा, बूंदी का नहीं, मोतीचूर का है ना, लगे भी कि पूरा खाया लेकिन छोटा वाला खाया है। तो इसलिए कम कर लो सबसे पहली चीज़। और ओवरनाइट पोजीशन रखने का ही नहीं है ऐसे मार्केट में, ठीक है, बिल्कुल नहीं रखना। बात करता हूँ। ओके, डन सर।